हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभम और मैं आपके अपने चैनल टाइम्स अंकल थ्योरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि रेंज कैलकुलेशन के बारे में वीडियो डालो, क्या क्या चीज़ें हैं आप लोगों को जो सीखना था। मैं वापस से एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूं जो कि 30 डेज चैलेंज की होगी, जिसमें मैं एक एक करके आपको मार्केट में रेंज कैलकुलेशन क्या है, इसका असली राज क्या है, ये सब कुछ वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि सीक्रेट रेंज कैलकुलेशन पार्ट 2 का ये वीडियो है। इसमें हम जानेंगे कि आज की जो एंट्री थी वो किस लॉजिक पे थी। ठीक है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हम पार्ट 2 में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, किलर एंट्री आपको कैसी करनी है, पिन पॉइंट एंट्री कहाँ से बनेगी, ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये एंट्री मैंने किस लॉजिक के आधार पे लिया था। काफ़ी लोग ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि लॉजिक भी हमें शेयर करो। फिर उसके बाद हमने एक एंट्री यहाँ पर भी प्लान की थी जिसमें समथिंग समथिंग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 180 पिप्स के आसपास कैप्चर हुआ था। ठीक है, ये सारे लॉजिक मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग कैप्चर करने की कोशिश करना कि एक्चुअल में अलग अलग केस में रेंज कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो पार्ट 2 में मैं काफ़ी अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश आपको करूंगा, जिसमें से क्या होगा कि हम लोग आज जो होगा पार्ट 2 में क्या करेंगे कि पार्ट 2 में काफ़ी ऐसी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे जिससे आप रेंज निकालने में आपको हेल्प होगी। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही चीज़ बताने वाला हूँ। उससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, ताकि मैं जो अगली सीरीज का वीडियो जो लेके आने वाला हूँगा वो इससे ज़बरदस्त होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि सारे लेवल हटा देता हूँ, ताकि क्या होगा कि आप लोगों को क्लियर समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, रेंज कैलकुलेशन करने से पहले क्या होता है कि आपको एक चीज का ध्यान देना होता है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा सीपीआर ओपीआर वैल्यू होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। यदि कुछ लोगों को सीपीआर ओपीआर वैल्यू नहीं पता होगी तो वो क्या हो सकता है कि वो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकता है कि सीपीआर ओपीआर वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैं सबसे पहले रेंज कैलकुलेशन करने से पहले क्या करता हूँ कि इस लेवल को मार्कआउट कर लेता हूँ सीपीआर ओपीआर वैल्यू, क्योंकि इसी वैल्यू से क्या होगा कि मेरे को ये पता चलेगा कि मेरी जो रेंज कैलकुलेशन है कहाँ तक का टीपी हमको मिल सकता है और कहाँ तक मार्केट जा सकती है ब्रेकआउट के केस में और ब्रेकडाउन के केस। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये मार्केट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो प्रीवियस डे का मार्केट होता है, प्रीवियस डे मीन्स होता है कि जो आज का मार्केट ना, जो आज का हमको मार्केट देखना होता है उस पे क्या होता है कि हम प्रीवियस डे का मार्केट देखते हैं। वो प्रीवियस डे के मार्केट में आपको एक चीज ध्यान देनी होती है कि आपको एक रेंज पकड़नी होती है। यदि मैं रेंज कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ तो क्या होता है कि आपको एक रेंज देखनी होती है मार्केट की। ठीक है, मार्केट की एक रेंज, मतलब मार्केट की एक रेंज कैसी हो सकती है कि मार्केट कुछ इस तरीके से एक रेंज में था और कुछ इस तरीके से मार्केट ट्रेड करते हुए यहाँ तक आया, देन मार्केट ऊपर तक गया, फिर नीचे आया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक रेंज हुई। ठीक है, इसी रेंज के आधार पे हम क्या करते हैं कि रेंज कैलकुलेशन करते हैं, कहाँ तक मार्केट जा सकती है और कहाँ तक मार्केट आ सकती है, हम इसी आधार पे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की जो रेंज थी वो क्या थी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो प्रीवियस डे का सीपीआर ओपीआर वैल्यू ये था, वो प्रीवियस डे का जो लो लगभग लगभग यहाँ तक का था। क्या, ठीक है, यहाँ तक का था। तो मैं क्या करूंगा कि इस लेवल को मार्क आउट कर लूंगा। ठीक है, एक लेवल मैंने ये मार्क आउट कर लिया, देन दूसरा लेवल मैंने ये मार्क आउट कर लिया। ठीक है, ये जो ऊपर का ये लो मार्क आउट कर लिया, देन हाई मार्क आउट कर लिया। बट आपको रेंज वाली मार्केट पकड़नी है, तो रेंज वाली मार्केट कौन सी होगी आपकी, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ से लेके जहां मल्टीपल टाइप मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया हो। ठीक है, मल्टीपल टाइम जहां पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, देन यहाँ पर मार्केट ने जहां मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया हो, ठीक है, उस एरिया को आपको पकड़ना है। तो हम लोग क्या है, इस एरिया को पकड़े, तो ये रेंज हमारे पास कितने पॉइंट की आ रही है, 110 पिप्स के आसपास की ये रेंज आ रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीपल टाइम देखो, यहाँ पर रिजेक्शन लिया, देन यहाँ पर रिजेक्शन लिया, देन यहाँ पर रिजेक्शन। ठीक है, बिग को काउंट नहीं करना, ओनली फॉर बॉडी को काउंट करना है आपको। फिर यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट बनाया, यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट बनाया, यहाँ पर भी मार्केट ने
सपोर्ट बनाया, तो ये क्या हुई, हमारी एक रेंज हुई। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे कि एक रेंज कैलकुलेशन में हमारा जो आने वाले जो समय में हम जो ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे, इसी रेंज के आधार पे मार्केट पे रेंज हम काउंट करेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये इसको क्यों काउंट नहीं करेंगे? बिकॉज इसको हम काउंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वन वे मार्केट ने यहाँ पर ट्रेप किया, देन ऊपर गया, वन वे मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, देन यहाँ से ऊपर आ गया, तो ये ट्रेपिंग मार्केट। इस केस में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि इस केस में हमको क्या करना है। फिलहाल जो है मैं आपको इस केस में बता रहा हूं कि इस केस पे आपको क्या करना है। ठीक है, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको एक रेंज से कैसे रेंज निकालते हैं, वो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, और आज का जो मैंने आपको एंट्री पॉइंट बताया था वो कैसे निकला था, वो इस आधार पे मैं आपको लॉजिक सहित तैयार कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 110 पिप्स का एक क्या आया था, 110 पिप्स के आसपास का ये रेंज आई थी। ठीक है, 110 पिप्स के आसपास ये रेंज आई थी। अब इसके बाद याला जो रेंज आपके पास ये यहाँ तक मार्केट क्यों आई? ठीक है, यहाँ तक मार्केट क्यों आई? बिकॉज आपको ये पता चलेगा कि इस रेंज को यदि आप काउंट करके यहाँ से लेके, ठीक है, सीपीआर वैल्यू के लो से आप इसको काउंट करोगे, ठीक है, सीपीआर वैल्यू के लो से आप इसको काउंट करोगे, तो आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई? एक ट्रेड हमने यहाँ पर भी एग्जीक्यूट किया था, आपको याद होगा। आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि मार्केट यहीं से क्यों बाउंस दिया, बिकॉज ये वाला जो एक रेंज में था मार्केट, तो रेंज वाली मार्केट को हम क्या करते हैं, इस सीपीआर वैल्यू से काउंट करते हैं नीचे की ओर। तो यहाँ पर जो सपोर्ट एरिया आता है, यही हमारा क्या है, एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, एंट्री पॉइंट होता है, और यहाँ पर हम 20 से 30 पिप्स का एसएल रख के ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक, ऐसे ही क्या होता है कि यदि ऊपर के डायरेक्शन में आप ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो ये जो उसकी ओपीआर वैल्यू होती है, उसकी ओपन प्राइस रेंज, इसको आप ऊपर के डायरेक्शन से क्या करते हो कि इसके हाई से इसको लगाते हो, आपके पास एक नया लेवल आएगा, जो कि यहाँ से अगली बार जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा तो यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेगा। ठीक है, याला आपको पता चल गया। अब देखो यहाँ पर मैंने जो ये लेवल मार्कआउट किया था, ठीक है, यहाँ पर बॉडी, ठीक है, बॉडी कौन सी थी मार्केट की, रेंज वाली बॉडी मार्केट की मल्टीपल टाइम जहां पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया था, वो कौन सा एरिया था, ये था। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेवल जो हमको निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस जो रेंज वाली जो मार्केट है, ऊपर की जो रेंज आपकी निकल गई, आप इस एरिया से वापस से इस एरिया को काउंट करोगे। ठीक है, इस एरिया से इस एरिया को काउंट करोगे, तो पहले क्या हो रहा था कि हमारे पास ये वाला लेवल आ रहा था। कौन सा वाला लेवल आ रहा था? ये बिग का। बट आप देखो एक परफेक्ट पॉइंट आपके पास निकल के आया। यदि आप जिस पॉइंट से, जहां से मार्केट ने एकदम सपोर्ट बनाया है, उस एरिया से यदि आप काउंट कर रहे हो, आपके पास क्या है, एक नया लेवल आ रहा है, जो कि पिन पॉइंट एंट्री हो रही है आपकी। ठीक है, पिन पॉइंट एंट्री हो रही है। तो आप इस केस पे क्या कर सकते हो कि ऐसी पिन पॉइंट एंट्री यदि आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मार्केट क्या है, मार्केट की एक रेंज पकड़ोगे, उस रेंज को काउंट करोगे उसी रेंज से। यदि मान लो मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट यहाँ बनाया है और मल्टीपल टाइम रिजेक्शन, तो जो भी पॉइंट की आपके पास रेंज आएगी, उस रेंज को आप क्या करोगे, उसके सपोर्ट एरिया से काउंट करोगे, ताकि नीचे के लेवल आपके पास निकल जाए, और उस रजिस्टेंस एरिया से क्या करोगे, जो जहां पर रिजेक्शन बार बार मार्केट लिया है, उस एरिया से आप ऊपर के डायरेक्शन में रिजेक्शन एरिया काउंट करोगे। ठीक है, ये तो हो गया केस नंबर 1 की याली एंट्री हमारी कैसे आइडेंटिफाई हुई थी, ये आपको एंट्री पता चल गई। ठीक है, एंट्री, अभी फिलहाल एंट्री के बारे में बता रहा हूं। अब इसके बाद देखो कि जो नीचे वाला ये जो एरिया है, ये कैसे निकला। ठीक है, याला जो आपके पास जो एरिया है, ये वाला पिन पॉइंट वाला जो टारगेट था, हमने जो एंट्री प्लान की, ये कैसे निकली। ठीक है, 3660 का। तो यहाँ पर इस केस में आप क्या करोगे कि सबसे पहले आपको मार्केट क्या देखना है, आज का जो मार्केट है। ठीक है, अब ये वाला जो एरिया हुआ, यहाँ से आप काउंट करोगे इसको यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके इसको काउंट करोगे, बिग से आप टोटल काउंट करोगे कि आज का मार्केट हो गया। देन इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसको नीचे के डायरेक्शन में, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, जहां पर मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया, वहां वाले एरिया से काउंट करोगे, तो आपके पास कौन सा एरिया आया, ये एक एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और एक और लेवल इसके नीचे के डायरेक्शन में निकलेगा, जो कि फिलहाल इस पॉइंट से, ठीक है, दोनों आपके पास मल्टीपल पॉइंट होना चाहिए कि यहाँ से भी आप इसको काउंट करोगे। तो काउंट करने के बाद यहाँ पर एक एरिया आपके पास आ रहा है, जो कि 3655 का है, ये मेजर सपोर्ट। इस तरीके से जब आप 3-4 लेवल ऊपर के डायरेक्शन में और 3-4 लेवल नीचे के डायरेक्शन में जब निकालते हो, और जब आपके पॉइंट पे मार्केट आती है,
तो डेफिनेटली उस एरिया से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, ठीक है। फिर मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आती है। अब अगले वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा कि आपने एंट्री पॉइंट तो निकाल लिया, ठीक है। जो ये एंट्री पॉइंट है वो किस तरीके से निकाला हमने, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अगले वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा कि जो एंट्री अभी आपने लिया है फिलहाल, ठीक है, उस एंट्री का टारगेट कहाँ तक हो सकता है उसको हम काउंट करना अगले वीडियो में सीख। यदि ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो में आप लोगों का प्यार मुझे दिखाई देगा तो मैं डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही एडवांस लेवल की चीज लेके आऊंगा, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि परफेक्ट एंट्री कहाँ पर ली जाती है और परफेक्ट एग्जिट हम कहाँ कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।